हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ था, पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसमें आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। इसका इंडिया के बारे में इसमें बताएंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जियोग्राफिकली हैज़ प्लेड अ वाइटर रोल इन दी, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में जो जियोग्राफिकली बात करें, भूगोलिक जो बात करें, तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंडिया अपना। ठीक है, द लार्जेस्ट कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स, अलग अलग फीचर हैं जियोग्राफिकल। ठीक है, इसके अलावा दे आर हाई माउंटेन, हॉट डेजर्ट, फर्टाइल रिवर वैली एंड नंबर्स ऑफ रिवर। यानी कि इंडिया में क्या क्या है, बहुत जो हमारे जियोग्राफिकल चीज़ें बहुत अलग अलग हैं इंडिया में। कौन कौन सी है? एक तो बड़े बड़े माउंटेन हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी है यानी कि रेगिस्तान भी है, रिवर वैली है, कैसी है? फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जो वैली मीन्स घाटियाँ जो है ना वो उपजाऊ हैं। एंड द नंबर रिवर यानी बहुत सारी नदियाँ हैं, भारत में ये सब चीज़ अवेलेबल है। एंड द हिमालय रेंज इन द नॉर्थ सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। जो हमारे हिमालय की रेंज है, उत्तर में जो हिमालय की रेंज है हमारी, वो क्या करती है, हमारे इंडिया को सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से बिल्कुल अलग करती है। एक नेचुरल बॉर्डर बनाया हुआ है उसमें। ठीक है, बट दे आर पासेस इन दिस माउंटेन रेंज लाइक द खैबर पास एंड बोलन पास। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे दो एक ऐसी घाटियाँ कह सकते हैं, दर्रे कह सकते हैं, या फिर जो पहाड़ों के बीच से ऐसा रास्ता है, दो रास्ते ऐसे हैं जिससे क्या सकते हैं, पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे ही ऐसा रूट था जिससे लोग हमारे यहाँ पे अंदर आ सकते थे, यानी विदेशों से हमारे देश में आते थे। कौन कौन से? एक तो खैबर पास था और दूसरा बोलन पास। दीज पासेस प्रोवाइड्स रूट ऑफ कॉन्टैक्ट। यही दो पासेस थे जिनके कारण हमारे ईरान से और अफ़गानिस्तान से और देशों से क्या थे, कॉन्टैक्ट थे, क्योंकि उस समय समुद्र में के रूट की खोज हो नहीं पाई थी, रूट की खोज नहीं हुई थी, तो इन्हीं से ही हम और देशों में हमारा आना जाना था, इसी से कांटेक्ट था और देशों में। थ्रू आउट द एसेंट पीरियड नंबर्स ट्राइब्स क्रॉस दिस माउंटेन पासेस। यानी कि ये पुरानी वही चीज़ बताई हुई है कि पुराने टाइम पे, एसेंट टाइम के पीरियड में इन बहुत सारे लोग, जनजातियाँ जो थी, ट्राइब्स मीन्स होता है जनजाति या दूसरे देश के लोग हैं, ट्राइब्स जो थे क्रॉस करके, माउंटेन को क्रॉस करके हमारे देश में आए थे। बिलो द माउंटेन रेंज सेपरेट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ हिंदूज एंड गंगाज रिवर। अब माउंटेन रेंज से जैसे हम नीचे आते हैं, जाना जो हमारे हिमालय की वो बताया था ना, माउंटेन रेंज है जो, उससे नीचे आते हैं तो हमें बहुत बड़ा क्या मिलता है, गंगा रिवर और प्लेन एरिया मिलता है। किसका? गंगा रिवर्स और हिंदूज रिवर जो है हमारी नदियाँ हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। और जो प्लेन एरिया मिलता है या ज़मीन जो मिलती है वो कैसी है? फर्टाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। मैनी किंगडम सिंस एसेंट टाइम प्रो सेपरेट इन दिस प्लेन्स। और इसके बहुत सारे साम्राज्य थे हमारे पुराने युग की बात करें, पुराने टाइम में इन्हीं नदियों के आसपास ही स्थापित थे। दीज रिवर वैली वर एरिया वर ह्यूमन सेटल्ड फर्स्ट। और यही वो एरिया थे जहाँ पे ह्यूमन जो थे सबसे पहले क्या हुआ, सेटल्ड हो गए थे, यहीं पर ही आके बस गए थे। भाई नदियों के पास क्यों बसे थे, उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है। दीज रिवर प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट। और क्या सबसे बड़ी बात क्या थी, पानी हमारा कहना है जल ही जीवन है, तो पानी के सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी होगा तो हमें वहाँ पे रहने के लिए, सेटल होने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट पानी ही होता है। ठीक है, द लैंड नियर द रिवर वॉज वेरी फर्टाइल, पीपल कुड ग्रो क्रॉप्स ईजिली। और नदी के पास का जो एरिया थी, ज़मीन थी, वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। इसी वजह से लोग वहाँ पे क्या अपनी फसलों को उगा सकते थे आसानी से। भाई फसलों के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी और वो नदी से ले सकते थे इसलिए। और द रिवर सर्व्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो नदियाँ थी वो क्या था, एक उस समय ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा साधन था, यानी नदियों के द्वारा ही क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते, एक से दूसरी जगह पे सामान नदियों के द्वारा, नाव के द्वारा सप्लाई करते थे। जियोग्राफी ऑल्सो डिटरमाइंड द डेवलप सीन इन अ पर्टिकुलर एरिया, place where the environment is hash are separately populated और the culture was developed in such। पहले इतना समझ लेते हैं। तो क्या था, ये प्लेस जो थे वो, अगर इनके प्लेसों के अलावा जहाँ पर एनवायरनमेंट हार्श था यानी कठोर था, स्पार्सली कैसा था, पॉपुलेटेड, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी थी, कम थी। जो भी एरिया थे
जहाँ पे कठोर भूमि थी, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, तो वो एरिया हमें कैसे कहलाते थे? कठोर एरिया कहलाते थे, पठार टाइप का कहलाता था हमारा, ठीक है। ये स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली मीन्स क्या होता है? कम पॉपुलेशन वाले थे। द कल्चर दैट डेवलप इन सच एरिया डज नॉट मच आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी कि इन एरिया में जो हमारी जो थी पॉपुलेशन थी, कैसी थी? ज़्यादा नहीं थी। ऑन द अदर हैंड एरिया वेयर द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल आर डेंस पॉपुलेशन। इसके अलावा जहाँ पर एरिया हमारा कैसा था, इसके अलावा हम बात करें जहाँ पर एरिया एनवायरनमेंट फेवरेबल मतलब जहाँ पे नदी भी है, उपजाऊ ज़मीन भी है, फसलें भी उग सकती हैं, तो ऐसी जगह पे पॉपुलेशन कैसी थी? डेंस थी। दीज आर एक्सचेंज ऑफ फूड विच लेटर डेवलप इनटू फुल फ्लेडेड ट्रेड, जो बाद में क्या हुआ? फ्लेडेड ट्रेड में बदल गया। ऐसे एरियो में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं थी, पानी भी मिल रहा था, खेती भी अच्छी हो रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी और यहाँ पे अच्छा वो होने लगा, खेती बाड़ी अच्छी होने लगी, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला किस चीज़ का? फूड को एक्सचेंज करने का, यानी गुड्स मीन्स जो हमारे सामान वगैरह था उनको एक्सचेंज यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छा साधन मिला, व्यापार करने के लिए भी एक अच्छा साधन मिला यहाँ पे इन एरियो पर, ठीक है। अभी तक आप लोग को इतना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा, तो उसके आंसर आपको वीडियो देख के देना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में आके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।